Hello children, this is the 14th number chapter, A Dog from Nowhere. Nowhere का मतलब पता नहीं कहाँ से, right? So, A Dog from Nowhere, you must have understood this chapter is on a dog. एक dog के ऊपर है and वो dog जिसका कुछ पता नहीं कि कहाँ से आया है, ठीक है? So, in the beginning of the chapter, on the first page, you can see some pictures of dogs made on the page. Now the question is being asked to all of us that have you ever cared about for a stray dog? Now what is the question that if you love pets, अगर आपको जानवर पसंद है या फिर आपको जानवर रखना पसंद है, आप उनका ध्यान रखते हो, तो वो वाक़या बताना है कि क्या कभी आपने किसी स्ट्रे डॉग, यहाँ पर कौन सा डॉग है? स्ट्रे का मतलब है जो गली में घूमते फिरते रहते हैं, क्या कभी आपने उनकी देखभाल करी है? राइट. सो सी व्हेन वी कीप सम पेट्स, अगर हम कोई जानवर पालते हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केटर टू दैट एनिमल, वो उस जानवर का हम ध्यान रखें. बट कभी ऐसा हुआ दैट देयर वॉज नो बॉन्ड इन बिटवीन यू एंड दैट स्ट्रे डॉग, बट स्टिल यू केयर्ड अबाउट दैट स्ट्रे डॉग. उसके बाद भी आपने किसी गली के डॉग को, गली के कुत्ते को, उसका ध्यान रखा हो, उसकी मदद करी हो. सो कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? डू शेयर विद अस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड फैमिली मेम्बर्स इज़, हैव यू थॉट ऑफ कीपिंग अ स्ट्रे डॉग एज अ पेट? See, most of the people have dream of having, special breed डॉग. उनको अलग अलग ब्रीड्स की प्रजाति के डॉग्स को रखने का मन करता है, वो रखना चाहते हैं. तो क्या कभी आपके जहन में विचार आया कि आप क्यों ना किसी ब्रीड के डॉग को ना पाल करके आप किसी गली के डॉग को पाल लें या घर पे रख लें? कभी आपके दिमाग में ये विचार आया? हैव यू एवर थॉट ऑफ कीपिंग अ स्ट्रे डॉग एज अ पेट? आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपने घरों के आगे जो वेस्ट होता है, जो स्टेल खाना होता है, स्टेल फूड होता है, उसको डाल देते हैं. एंड सम एनिमल्स लाइक गोट्स एंड काउ, बफलो, दे ऑल, इवन डॉग्स कम एंड दे ईट दैट फूड. वो उस जगह पर खाना खाना शुरू कर देते हैं और उनकी हैबिट पड़ जाती है. और दिस हैपन्स विद द डॉग्स ऑल्सो. सो अगर डॉग के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, दे बिकम सो लॉयल इफ़ यू फीड देम. अगर आप उनको डेली खाना खिलाते हो तो वो आपके प्रति बहुत वफ़ादार हो जाएंगे. एंड सीइंग यू गोइंग आउटसाइड, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. वो आपका पीछा, आपका फॉलो करना शुरू कर देते हैं. वेरी हैप्पीली दे स्टार्ट वेगिंग इट देयर टेल, अपनी पूँछ के हिलाना शुरू कर देते हैं. दे कीप देयर टंग्स आउट एंड विद ओपन माउथ, मुँह ओपन करके. इट सीम्स दैट दे आर स्माइलिंग और दे आर पासिंग अ स्माइल टू अस. सो कभी आपके जहन में किसी गली के गली के कुत्ते को पालने का विचार आया? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, इफ़ यू वर आस्क्ड टू बाय और अडॉप्ट अ पेट डॉग, विच वन वुड इट बी एंड वाई? एंड सपोज अगर आपसे कहा जाए, इफ़ यू आर आस्क्ड टू कीप अ डॉग, देन विच डॉग वुड यू कीप? कौन सा डॉग आप पालोगे? अब इन इंडिया इवन देर आर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ डॉग्स. बहुत अलग अलग तरीके के डॉग्स होते हैं. लाइक हमारे इस पेज में ही 4 टाइप्स ऑफ डॉग हैं. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द फर्स्ट वन इज़ लेब्राडोर. एक लेब्राडोर होता है. एंड द सेकेंड वन इज़ ऑफ आई थिंक बीगल. जो बीगल डॉग होते हैं वो हो सकते हैं. देन आई एम नॉट श्योर अबाउट द थर्ड वन, बट फोर्थ वन क्या है? डैश शर्ट्स होते हैं. जो डैश शर्ट्स होते हैं, जो डॉग बहुत ही शॉर्ट हाइटेड होते हैं और उनका मुंह काफ़ी बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा होता है. राइट. इसके अलावा बहुत सारे डॉग्स होते हैं. जर्मन शेफर्ड होता है जो हमारा फेवरेट होता है. बुल डॉग्स होते हैं. पूडल्स होते हैं. फुल ऑफ फर होता है, वो फरी डॉग्स होते हैं. बहुत ही इनके बड़े बड़े कान होते हैं और उसमें बहुत सारा बाल होता है. फरी होते हैं ना, उनमें बहुत सारा फर यानी बहुत घने बाल होते हैं उनके.
एंड देन एक गोल्डन रेड ड्राइवर होता है जो कि हंट करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके के डॉग्स होते हैं, तो कौन सा डॉग आप रखना चाहोगे एंड वाई? सपोज आई ऑलवेज वांट टू हैव विद मी जर्मन शेफर्ड। मुझे जर्मन शेफर्ड हमेशा से बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इन माई चाइल्डहुड माई फादर ब्रॉड दिस ब्रीड ओनली, so we had a good time with each other. He stayed for more than 2 years, so we connected ourselves with that German Shepherd. We named him Bholu and we had a good bonding. बहुत अच्छा डॉग था वो, and finally when we lost we were really very sad. I even left eating and all. So this is the reason I want to keep the same dog इफ़ आई गेट अ चांस अगेन इन माई लाइफ। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं वही डॉग फिर से पालना चाहूँगी। सो व्हाट इज़ योर रीज़न टू कीप अ पर्टिकुलर डॉग एज अ पेट इन योर हाउस? अपने घर में एक डॉग रखने का, किसी एक स्पेशल प्रजाति का डॉग रखने का क्या रीज़न है? आप उसे क्यों रखना चाहोगी? जैसे हंटिंग डॉग्स होते हैं जो शिकार करते हैं, तो आप ऐसे डॉग्स वहाँ पर रखना प्रेफर करोगे जहाँ पर जंगली जानवर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जो रेड ड्राइवर होता है, रेड ड्राइवर होते हैं, गोल्डन रेड ड्राइवर, तो वो बहुत हंटिंग डॉग्स होते हैं, ठीक है। अब जर्मन शेफर्ड, ये लैब्राडोर तो देख के लोग डर जाते हैं, ठीक। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं अलग अलग डॉग्स को पालने। कुछ लोगों को फरी डॉग्स बहुत पसंद होते हैं, बहुत क्यूट से लगते हैं, बहुत डिसेंट मासूम से लगते हैं, तो उन लोगों को पूडल जैसे डॉग्स बहुत पसंद होते हैं। तो व्हाट इज़ योर चॉइस एंड वाई? नाउ लेट्स सी द पेज. Now in this page you can see an old person walking on the way, and it seems to be a garden, and just behind him you can see a dog of yellow color, ठीक है। Yes, it is a dog. So this story is going to revolve around this old man and this dog. इन दोनों के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमते रहेगी। एंड द नेम ऑफ दिस ओल्ड मैन इज़ जून्स, मिस्टर जून्स, इनका नाम है मिस्टर जून्स। एंड एक डॉग जो ये इनकी जो डॉग होती है, और विल सी कैसे उनको वो डॉग मिली, उसका नाम होता है गोल्डी, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. So one day, now how the story starts, we'll see. One day while Mr. Jules was out for a walk, a fox terrier came to him from nowhere. One day what happens that in the morning he goes outside for a walk in the garden. वो गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं, एंड ही डजंट नो फ्रॉम वेयर दैट डॉग कम्स. और डॉग कैसी थी? ये थी टेरिया डॉग, फॉक्स टेरिया केम टू हिम. नाउ फॉक्स टेरिया, विल सी ये क्या है, एक्चुअल में एक डॉग है या फिर कोई लोमड़ी है, ठीक है। और ये जो टेरिया है, जो फॉक्स टेरिया है, ये क्या है? ये टेरिया का मतलब होता है जो वर्मिन्स होते हैं, जो खेतों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं या पेड़ों पे कीड़े मकोड़े लगते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनको मार के खा जाती है ये. ओके, नाउ विल सी what exactly the story is about, because I'm not sure about is it a dog or a fox. So Goldie was a honey colored fox terrier with a bushy tail. He was intelligent, curious and bubbling over the energy. He came from nowhere and attached himself to Mr. June. So seeing the first line, we have come to know that this is a fox. This is not a dog. आपने देखा होगा जो लोमड़ी होती है और जो लकड़ बग्घा होता है, जिसको आई थिंक जो सियार होता है, जिसको हम जैकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो शक्लें हैं काफ़ी रिजेम्बलेंस होती है डॉग्स के साथ, ठीक है। तो हो सकता है दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस एनिमल इज़ अ डॉग, सॉरी फॉक्स, ये फॉक्स की पिक्चर है. सो गोल्डी एक कैसे कलर की, इसका कलर है हनी कलर है, यानी हनी इज़ ऑफ येलो
थोड़ा सा रेडिश येलो होता है, तो वैसा कुछ हल्का सा सॉइल्ड कलर है, मिट्टी जैसा कलर है, ठीक है। एंड ये जो टेरियर डॉग है इट हैज़ गॉट बुशी टेल। बुशी टेल मतलब बहुत ही घनी, बहुत ही डेंस, इसकी जो पूँछ है बहुत ही घनी है। एंड जो ये फॉक्स है ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत क्यूरियस होता है। इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू नो ईच एंड एवरी थिंग, उसके आसपास जो हो रहा है, जो कुछ मूव कर रहा है उसके बारे में वो बहुत ही क्यूरियस हो जाती है, वो जानना चाहती है कि एग्जैक्टली ये क्या है। जैसे कुछ डॉग्स होते हैं बहुत ही लेज़ी होते हैं, दे ऑल नो कीप लेइंग ऑन द फ्लोर, वो पड़े रहते हैं, दे ईट, दे टेक रेस्ट, दे ईट, सिर्फ उनका खाना और सोना काम होता है। बट दिस फॉक्स इज़ वेरी क्यूरियस एंड वेरी एनर्जेटिक, बबलिंग ओवर द एनर्जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव आप कह सकते हो। ही केम फ्रॉम नोवेयर एंड अटैच हिमसेल्फ टू मिस्टर जून। सो ये क्या करता है कि ये मिस्टर जून जो रास्ते में टहल रहे होते हैं, सडनली इट अपीयर्स, और इसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। ही गेट्स कनेक्टेड टू मच टू मिस्टर जून से काफ़ी कनेक्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसको लगाव हो जाता है। For 35 years, Mr. June had worked in a city office as a clerk. So now in this paragraph, you'll see the introduction of Mr. June कि Mr. June क्या करते थे. So what did he do? For 35 years he had been a clerk in city. वो शहर में एक क्लर्क यानी बाबू की ओहदे पर काम किया करते थे. And for 35 years he had worked in the same office, sat at the same one desk. और 35 जो एक तो क्लर्क थे और वो क्लर्क के रूप में उस जगह पर 35 ईयर्स से एक ही जगह पर बैठ कर काम किया करते थे। और द होल डे ही यूज टू डू द सेम वर्क, एक ही काम करते थे। सो फाइनली क्या होता है, व्हेन ही वॉज 60, जब वो 65 ईयर ओल्ड हो जाते हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनका रिटायरमेंट का टाइम होता है। सो ही गॉट रिटायर्ड एंड ही सेट अबाउट रियलाइजिंग हिज ड्रीम. सो आफ्टर बीइंग रिटायर्ड he draws his dream and he tries to follow the dreams. अब वो क्या करते हैं, ही सेट का मतलब है अपने ड्रीम्स को कहीं जॉट डाउन करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं कि मेरे ड्रीम्स क्या क्या हैं। अब उसको वो परस्यू करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करने की, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि ये जान करके कि उनके ड्रीम्स अब तक के क्या रहे। चिल्ड्रन क्या होता है, जब हम नौकरी करते हैं, वी आर सो बिजी इन ऑफिशियल लाइफ, इन आर पर्सनल लाइफ, जब एक इंसान रिटायर हो जाता है तो उसके पास काफ़ी एम्पल समय हो जाता है ना, अपना टाइम अपने हिसाब से जीने का। तो ऑफ कोर्स अगर कोई काम कर रहा है, कहीं पर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसके पास पैसा होता है, तो चाहता है कि वो जो लाइफ बचे वो अपने हिसाब से जी, अपने उन ड्रीम्स को पूरा करे जो आज तक नहीं कर पाया। So this is what he has set his all the dreams after realizing, and then he moves from the city and bought a farm in the countryside. अब वो क्या करते हैं, वो अब शहर से गांव जाते हैं, शहर से मूव कर जाते हैं और वहाँ जाके कंट्री साइड का मतलब होता है गांव, ठीक है। तो गांव में जाते हैं, वहाँ पर एक फार्म हाउस ख़रीदते हैं, and there he and his wife grew vegetables and looked after their fruits trees and their garden. and उनके साथ साथ उनकी वाइफ भी वहाँ चली जाती हैं, and both of them start growing fruits and vegetables in the garden and they take care about them, उनका ध्यान रखते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं। Mr. Jones went out for a long walk. The sight of a squirrel cracking a nut or the sound of the flock of birds taking off gave him intense joy. तो क्या होता है कि one day he went for a long walk. काफ़ी वो लंबे वॉक करने के लिए टहलने चले जाते हैं।
and while walking what all he observed, he saw that the squirrel, he had a glimpse of a squirrel. एक उनको एक गिलहरी दिखती है, and who was cracking a nut, वो जो एक नट यानी अखरोट वगैरह कोई सॉलिड सी जो नट है वो तोड़ रही होती है. And then again he had a glimpse of flock of birds which was flying, which was taking off का मतलब वो एकदम से पूरा, आपने देखा होगा चिड़ियों का जब झुंड एकदम से उड़ता है तो बहुत खूबसूरत लगता है. So when he had a glimpse of flock of birds which was about to fly, which was flying, he got so impressed. He had a lot of joy. बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं. इंटेंस का मतलब बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता है देख करके. He finally realized that his happiness is all around the nature and around the animals. Then what happens? He had everything he wanted but a dog. He craved for a fox terrier but he could not afford to buy one. लेकिन उन्होंने लाइफ में हर चीज़, वट एवर ही वॉन्टेड ही हैड इन हिज लाइफ, सब कुछ उन्होंने पा लिया. बट ही कुड नॉट हैव द डॉग जो वो चाह रहे थे, जैसा वो डॉग चाह रहे थे. ही क्रेव्ड का मतलब वो बहुत ही इनकी दिलचस्पी थी, बहुत ज़्यादा वो चाह रहे थे. क्रेव का मतलब है चाहना किसी चीज़ को. सी ही क्रेव्ड फॉर अ फॉक्स टेरियर बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय वन. बट उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाए. वो एक जानवर रखना चाहते थे, एक डॉग रखना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए. और उनको फॉक्स टेरिया की इच्छा थी बट वो ख़रीद नहीं पा रहे थे उसको, शायद बिकॉज ऑफ द फिनेंशियल प्रॉब्लम और मे बी सम अदर रीज़न. एंड देन वन फाइन डे गोल्डी केम फ्रॉम नो वेयर एंड बिकेम हिज बेस्ट फ्रेंड. एक दिन क्या होता है, गोल्डी जो टेरिया फॉक्स है, जो फॉक्स टेरिया है, वो उनके पास आती है और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है. एंड बोथ ऑफ देम बिकेम गुड फ्रेंड्स. वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. एंड गोल्डी बिलोंग टू समवन एल्स. लेकिन जो गोल्डी होती है वो किसी और की पेट होती है, वो किसी और के यहाँ रहती है. बट इट हैपन्स कि जब जानवर को किसी और से उतना अफेक्शन, उतना केयर और लव मिलता है तो जानवर भी उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका भी लगाव उस इंसान से हो जाता है. लाइक इट हैपेंड विद मी. लाइक माई टोटो इज़ देयर. सो अर्लियर वेयर ही यूज़ टू लिव, जहाँ पर वो रहता था, नाउ ही हार्डली, आई वुड नॉट से कि उसका कनेक्शन उन लोगों के साथ नहीं है, बट ही इज़ मोर अटैच्ड विद मी देन देम. उससे ज़्यादा उसका अटैचमेंट मुझसे हो गया है. मे बी आई गिव हिम मोर अटेंशन और मोर केयर देन देम, और आई कीप ऑन टॉकिंग टू हिम, राइट. सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन्स कि जो आप जितना टाइम जानवरों के साथ स्पेंड करोगे वो उतना आपसे अटैच्ड होते जाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मिस्टर जोन्स कि वो जो फॉक्स टेरिया फॉक्स है वो कहीं से आती है, उनको पता नहीं कहाँ से आए है, और वो किसी और की होती है, किसी और का पेट होता है. वो आती है और उनसे काफ़ी अटैच्ड हो जाता है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, I would stop my video here because this is going to be so lengthy and questions will be asked in the next video. Thank you children. Bye bye.